हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के कुछ लॉज देखेंगे और इसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ दिया था लेवोजियर और उनके साथ एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था जोसेफ एल प्रोस्ट। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये लॉ दिया था। इसके अंदर दो लॉज हैं, जिसके अंदर जो पहला लॉ है वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इन दोनों लॉ के बारे में हम वीडियो के अंदर आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला लॉ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमारा पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो मास है वो हमारे रिएक्टेंट का और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, उन दोनों का सेम रहेगा। यानी जो टोटल मास है वो हमेशा सेम रहेगा। फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन मास हमेशा सेम रहेगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी एक्सपेरिमेंट से पहले का मास और बाद का मास हमेशा सेम रहेगा। ये कौन बोलता है? ये हमारा पहला लॉ बोलता है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक चीज़ें, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बाद में हमारे एलिमेंट क्या होते हैं, और लास्ट में कंपाउंड क्या होते हैं। इन सब के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है, वो हमें पता होना चाहिए। एटम का आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम एटम बोलते हैं। अब एटम का ये है कि एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, और वो या तो फ्री स्टेट में सिंगल रह सकता है या नहीं रह सकता। यानी जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है कभी अकेला नहीं रहेगा, गैस की फॉर्म में रहेगा, H2 की फॉर्म में रहता है। इस प्रकार क्या है, एटम रह भी सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली, नहीं भी करेगा। मॉलिक्यूल क्या है, कैन एग्जिस्ट फ्रीली, क्योंकि ये क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है और ये एक स्टेबल होता है। फिर हमारा एलिमेंट आप सबको पता है, उसके अंदर सेम तरह के एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट को मिलाकर हमारा क्या बनता है, कंपाउंड। जैसे वाटर, एमोनिया, HCl, H2SO4, ये सारे क्या है, हमारे कंपाउंड हैं, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक एग्जांपल हमें ले ही लेना चाहिए। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा, वो होगा हमारा पानी का, वाटर का। तो वाटर कैसे बनता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो जो हमारा रिएक्टेंट साइड है उसका जो मास होगा और जो हमारे प्रोडक्ट साइड का मास होगा वो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि आप देखिए रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड में भी 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, लेकिन फॉर्म चेंज हो चुकी है। और ये जो राइट साइड में मैंने बनाया है, ये एक तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, और दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर बना देते हैं। तो ये हमारा पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। अब इसके बाद में हमारा आता है दूसरा लॉ। अब दूसरा लॉ क्या था,
दूसरे लॉ का नाम बताइए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब ये कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या है? आप सबको पता है रेशो क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। अब कोई भी कंपाउंड होगा तो उसके जो एलिमेंट होंगे ना, उनका जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप पानी की बात करते हैं, पानी अगर बर्फ़ की फॉर्म में है, भले ही नाली का पानी है, चाहे वो डिस्टिल्ड वाटर है, पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एग्जांपल हम पानी का ही लेंगे। H2O के अंदर क्या है, 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, 1 एटम किसका होता है, ऑक्सीजन का। अब आपको सबसे पहले इनका मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। तो आप एक बार ये लिख लीजिए और इस टॉपिक को हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन का मास 1 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं यानी 2 AMU हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 1 है यानी 16। अब मुझे पता है आप सब बहुत ही इंटेलिजेंट है और आप सबको रेशो निकालना आता होगा। तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 2/16 यानी 1:8। अब ये 1:8 ना, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा मिलेगा पानी के अंदर। आप चाहे कहीं से भी पानी उठा लीजिए, चाहे आप गंगा जल लीजिए, चाहे आप अपनी मिनरल वाटर का पानी ले लीजिए, चाहे अपने RO का पानी लीजिए, हमेशा पानी के अंदर 1:8 मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं